नमस्कार दोस्तों, राजीव टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आप सबों के सामने आज दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने एक वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे डाल चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। देखने के बाद पुनः इस वीडियो पे आइएगा तो आपको सारी जानकारी कहाँ से कौन सा टर्म लाया गया है वो सारी जानकारी आपको वो सारी जानकारी जो है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि if A ratio B equal 5:9, if A ratio B equal 5:9 है and B ratio C equal 6:11, then find the value of A ratio B ratio C, A ratio C and A square ratio B square ratio AC। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें A रेशियो बी बराबर 5:9 और B रेशियो सी बराबर 6:11। ये तो हमें मालूम है, ये हमें दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। कहने का मतलब ये है कि हमें A रेशियो B रेशियो C का मान हमें ज्ञात करना है। इसके साथ ही ये जो दूसरा टर्म दिया है, यानी इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमको A रेशियो C भी निकालना है एंड तीसरा जो क्वेश्चन हमें है वो हमें A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो AC निकालना है। यानी कहने का मतलब है एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक ही प्रश्न में तीन क्वेश्चन हमें दिया गया है और उस क्वेश्चन को किस तरह से हम बहुत ही कम समय में सोल्व करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें A रेशियो है ना, A रेशियो B जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 5:9 एंड B रेशियो C जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 6:11 है ना, 6:11। तो हमें करना है क्या, हमें क्या करना है, ABC का मान निकालना है, यानी A रेशियो B रेशियो C इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें करना क्या है दोस्त, सिंपल सा फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर A रेशियो है ना, A रेशियो B हमें दिया गया है, यानी 5:9 दिया है। तो A रेशियो का मान जो है 5 है, तो 5 यानी A रेशियो जहाँ पे उसको देखेंगे। ठीक, तो A रेशियो बराबर A रेशियो का मान जो है 5 है, A का मान 5 है ना। तो 5 A है, यहाँ से अब देखेंगे और कहीं पे 5 है, यहाँ के अलावा यानी इस टर्म के अलावा इसमें है 5 है। ठीक, इसके अलावा और कहीं पर ये है तो नहीं है, तो हमें सीधे नीचे चलाना है। हमें सीधे क्या करना है, नीचे चलाना है। अगर नहीं है तो सीधे नीचे चलाना है, अगर होता तो फिर वहां पे जाते, उसके साथ गुना करते, लेकिन नहीं है तो सीधे नीचे चलाना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। ठीक, 30 मिलेगा। अब हमें क्या करना है दोस्त, हमें यह करना है कि B हमें कहाँ दिया गया है, तो B हमें ये है, B बराबर कितना दिया है 9 है ना। तो B तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक और कहाँ है, और कहीं पे है, ये देखना है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ है, इसके अलावा यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। तो हमें अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 × 6 करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 54। अब हमें क्या करना है कि C का मान हमें निकालना है। तो C का मान हमें निकालना है, तो इसमें आपको ये देखना है कि C कहाँ है, तो C आपका ये है, इसके बाद C आपका ये है, इसके अलावा और कहीं तो नहीं है। तो इसके अलावा कहीं नहीं है तो क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे। ठीक, ऊपर जाएंगे तो 11 × 9 करेंगे तो हमें जो आएगा वो आएगा 99। अब हमसे पूछा क्या, यहाँ से आपका ये जो है A का मान है, ये जो है B का मान है, ये जो है C का मान है। तो ये
ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल जो दिया है 30 रेशियो 54 रेशियो 99, ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए, जो कि हमने निकाल दिए हैं। ए रेशियो सी का मान बताइए, वो भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान हमें निकालना है। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो रेशियो है ना, उसमें कुछ एक ऐसा चीज है जो कि कॉमन है, यानी तीनों जो है वो किसी एक ऐसा संख्या है जिससे कट रहा है। तो हमें यह देखना है कि वह कौन सा संख्या है जिससे कि तीनों जो है वो कट रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपको 10 आएगा। फिर इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 आएगा और ये आपका 8 आएगा, है ना। फिर इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 33 आएगा, 33 आएगा। तो ये हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकल गया। इसी प्रकार ए सी का मान तो ये आपको ये हो गया, ये सी हो गया। अब हमें ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान निकालना है। तो हमें करना क्या है कि ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है ना, तो इसका मान ए का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। रेशियो बी स्क्वायर, बी का मान जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 18, यानी इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। रेशियो ए सी, तो ए का मान जो हमें दिया गया है वो आपका 10 दिया गया है, मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया गया ये देखेंगे। तो सी का मान जो है वो 33 है, 33 दिया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान हमें निकालना था। तो हमने क्या किए, हमने ये किए कि ए का मान जो 10 है 10 का स्क्वायर किए, बी का मान जो है 18 है 18 का स्क्वायर किए, और ए का मान मेरा 10 था और सी का मान 33 था, तो ये हमने मल्टीप्लाई किए। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। यहां से आपको 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 100 रेशियो 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 324 रेशियो, ये आपका 10 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो ये जो आपका आएगा 330 है ना, 330 आएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान निकल गया है। लेकिन इसके ये टर्म जो है ना, तो इस तरह से हम बनाएंगे। हालांकि आपको समझाना था तो हमें इतना वक्त लगा, अगर हमें समझाना नहीं रहता तो कुछ ही सेकेंड में ये जो है ना ये बन के रेडी हो चुका होता। आइए एक थोड़ा सा और है ना, अगला मेथड जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में ही जान लेते हैं। उसमें करना क्या है कि ए रेशियो बी बराबर जो हमें दिया गया है, ए रेशियो बी बराबर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 5:9, जबकि बी रेशियो सी जो हमें दिया गया है, बी रेशियो सी जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6:11, 6:11। तो हमें इसमें करना क्या है कि b का जो टर्म है, देख रहे हैं कि b का टर्म दोनों में है, ठीक है। तो b का जो टर्म है उस टर्म को हमें बराबर करना है। तो उस टर्म को जब हमें बराबर करना है तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 9 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करे कि दोनों यानी 6 का टेबल और 9 का टेबल में कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो हमने ये देखिए इनिशियल पॉइंट से ही चलेंगे। तो हमने ये देखी कि इसमें अगर तो हम 2 से गुना करते हैं, इसमें हमें अगर तो 3 से गुना करते हैं तो मेरा जो है ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि टर्म को बराबर करने का, ये प्रॉब्लम हमें सोल्व हो गया है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ए रेशियो बी है ना, ए रेशियो बी हमें अगर जो निकालना है तो हमें करना क्या है, ये आपको 10:18 हो जाएगा, 10:18। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कितना होगा 18:33। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से जो मान मेरा निकलेगा 10:18:33। तो आप कहेंगे क्या आप कहेंगे कि ABC का मान कितना है, तो ABC का जो मान है, A का जो मान है 10 है, B का जो मान है 18 है और C का जो मान है
33 है। तो आप ये दो मेथड हमने आपको बताए हैं, आपको जिस मेथड जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड को आप अपना सकते हैं। हमने आपको दो मेथड बताए हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से बहुत ही कम समय में, ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड में सोल्व करके दिखा सकते हैं, है ना। ये ऐसा मेथड है जिससे कि आपको काफी समय की बचत होगी। तो ये आप दोनों में से कोई एक मेथड को भी, कोई जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वो मेथड को अपना सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।